ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्त मैं आपसे बताना चाहूँगा कि घड़ी के मुश्किल से मुश्किल सवाल आपसे विदिन सेकंड बनने लगेंगे। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी फिर कोई अदर टीचिंग एग्ज़ाम हो, यहाँ से 1 नंबर आप पक्का करके जाएँगे। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं हम घड़ी चैप्टर की। घड़ी चैप्टर में टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके सामने हैं कि घड़ी के प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न, कोण पर आधारित प्रश्न, निश्चित समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न और सुइयों की स्थितियों पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर जो पहले के 3 टाइप हैं, जो प्रतिबिंब पर आधारित है, कोण पर आधारित और निश्चित समय ज्ञात करने पर आधारित, ये तीनों की तीनों वीडियो मैं डाल चुका हूँ, जो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जा करके वहाँ से पूरा सीक्वेंस में देख लीजिएगा और आज के बाद ये भी आपको प्लेलिस्ट में नज़र आएगा। तो हम आशा करते हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर गारंटी के साथ में आप इस तरीके से लगाओगे ना, कोई भी सवाल विदिन सेकंड हल करके आओगे। पूरा प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा। चलिए आज की जो बात करते हैं आज हम बात करेंगे सुइयों की स्थितियों पर आधारित प्रश्नों की। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है कि दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ किस समय एक साथ होंगी? मतलब एक के ऊपर। कभी-कभी आप देखते हो घंटे की सुई, मिनट की सुई बिल्कुल ऊपर-नीचे हो जाती है। जैसे दूसरा टाइप क्वेश्चन है कि वह समय बताइए जब 3 और 4 बजे के बीच सुइयों के मध्य 180 अंश का कोण होगा। या फिर तीसरे टाइप का है, वह समय बताइए जब 4 और 5 बजे दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का कोण होगा। मतलब ये पूरी की पूरी कहानी आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे, तो फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको 4 फिगर दिखा रहा हूँ। 4 फिगर का मतलब कि यहाँ पे आप देखना, इस वाली घड़ी के अंदर कि छोटी वाली सुई और बड़ी वाली सुई दोनों एक के ऊपर एक हैं। तो दोनों एक के ऊपर हैं, तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हो, इसको आप 0 डिग्री बोल सकते हो। मतलब इन दोनों के बीच में, भाई दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, तो यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बन रहा है, सही है? या फिर कह सकते हो ये दोनों इस समय क्या हैं? ये दोनों समपाती हैं, सही है? समपाती। तो ये स्थिति होती है। अभी सवालों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आप समझ पाओगे। या ये स्थिति, आप इसको क्या बोलोगे? आप एक कंडीशन ये बोल सकते हो कि भाई इन दोनों के बीच में अभी क्या है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है, अगर कोणों के माध्यम से कहा जाए तो। या फिर दूसरी बात आप कह सकते हो कि ये एक दूसरे के इस समय क्या है? ये लंबवत है, लंबवत, सही है? तो आप ऐसे भी बोल सकते हो या 90 डिग्री बोल सकते हो। इसको आप 0 डिग्री बोल सकते हो या समपाती बोल सकते हो। यहाँ पे कंडीशन देखना, ये 2 स्थितियाँ आपको दर्शाई गई हैं। तो आप ऐसे समझना भाई, ये आधा, यहाँ पे ध्यान देना, इतना 90 अंश, तो अगर यहाँ तक घूम जाए तो ये 90 और 90 कितना? 180 हो जाता है। तो ये कोण हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अगर डिग्री की बात करें तो यहाँ पे 180 डिग्री हो रहा है, 180 डिग्री। और आपसे कहा जाए कि घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के क्या है? विपरीत में है। तो ये 2 नाम से इसको बोल सकते हो, आप विपरीत भी बोल सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो। तो ये कंडीशन, अगर सवाल कहेगा कि किस समय पे लंबवत हैं, तो आपको ये समझ लेना है कि उसके बीच में कितना अंश का कोण बनेगा? 90 डिग्री। अगर सवाल आपसे कहेगा कि दोनों सुइयाँ समपाती हैं, तो आपको ये समझ जाना है कि उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का। समपाती बोलेगा या कहेगा कि एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, तब भी आप समझना 0 डिग्री का। अगर एक दूसरे के विपरीत में हैं, तो उस टाइम पे आपको कोण क्या मानना है? 180 अंश मानना है। क्या इतनी बात समझ में? अगर ये बात क्लियर है, अब हम चलते हैं सवालों पे। सवाल आपके सामने यहाँ पे पहला सवाल है। सवाल कह रहा है कि 2:30 पर, सही है? या फिर 2:30 बजे से 3:30 बजे, मतलब कि ढाई बजे और साढ़े 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ किस समय एक साथ, मतलब एक के ऊपर एक होंगी। वो एक साथ होने की बात कर रहा है। अर्थात यहाँ दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री कोण की बात हो रही है। क्या इतनी बात समझ? अगर ये बात समझ में आई, तो अब कोई भी, चाहे 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो या 30 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, कैसे आप निकालोगे? सही है? हम आपको बताते हैं, सिर्फ एक फ़ॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, 30h प्लस माइनस थीटा। इतनी बात आप याद रख लीजिएगा और इसके साथ में गुणा में 2/11, ये याद रखिए। कोई भी कोण उसके बीच में बन रहा हो, निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ पे ध्यान देना, जैसे 0 डिग्री, वो कह रहा है कि एक साथ, मतलब एक के ऊपर एक हैं, तो बताओ यहाँ पे थीटा क्या होगा? थीटा यहाँ पे 0 डिग्री होगा। मतलब कि जब सुई एक दूसरे के ऊपर होगी, तो उसके बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, देखो 30h, ये 30 तो अपनी जगह पे रहेगा, ध्यान देना। एच का मतलब क्या है? बात यहाँ पे आती है। एच का मतलब है उस घंटे की बात हो रही है जो शुरुआती घंटे की बात हो रही है। जैसे मैं कहूँ कि 3 बजे से 4 बजे के बीच, तो एच की वैल्यू यहाँ पे 3 लिखोगे। 2 बजे से 3 बजे के बीच, तो एच की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। मतलब शुरुआती हावर, सही है? अब यहाँ पे ध्यान ध्यान देना, यहाँ पे 2.5 से 3 है। तो आप ऐसे समझना कि अगर 2.5 से दिया है, सही है? 2.5 से 3 दिया है, तो फिर उस कंडीशन पे आप क्या करोगे? आप ये 3 ही लोगे, क्योंकि आप पहले के आधे घंटे वो नहीं लोगे। आप यहाँ पे अभी पूरी बात समझ पाओगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्थिति 3 बजे के बाद ही होगी।
तो यहाँ पे क्या किया, h की जगह मैंने 3 लिया और प्लस माइनस 0 करोगे तो वही होगा भाई। यहाँ पे अगर प्लस में 0 करोगे तब भी वही होगा, माइनस में 0 करोगे तब भी वही होगा। गुणे में क्या करो 2/11, क्या इतनी बात समझ? तो 30 का 3 में करो कितना, 90 गुणा 2/11। जब आप इसको हल करोगे तो देखो 90 दूना कितना, 180/11 करोगे। अब यहाँ से आप कर लेते हो तो ठीक है, अपने आप कर लो फटाफट से। नहीं तो आप 11 से क्या करोगे, 180 को भाग कर लो यहाँ पे एक बार। 11 एक के 11 ऐसे करा आपने, यहाँ पे 7 बचा 0, 11 छंग 66, ये ध्यान से समझना, बचा 4। बस अब आप जानते हैं कि जितनी बार भाग जाता है वो तो सही में लिखते हैं, जो शेष बचता है ऊपर लिखते हैं, जिससे हम भाग देते हैं नीचे लिखते हैं। तो ये 16 सही 4/11, लेकिन कितने बजकर, क्योंकि हम 3 बजे के बाद निकाल रहे हैं। ये सवाल यहाँ पे 2:30 है, ये सवाल 3 बजे से 4 बजे के बीच अगर बोला जाता तब भी यही आपका आंसर आता, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे ध्यान देना कि आपका आंसर क्या होगा, 3:16 सही 4/11 आपका आंसर ये होगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा? आपका बी वाला सही हो जाएगा। सही है? अब एक आध क्वेश्चन आप पहले अच्छे से समझोगे, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं करोगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मैंने कहा इसको अभी आप पेंडिंग में रखो, अभी पूरी कहानी समझ में आएगी। अब इस सवाल को समझना बड़े ध्यान से। यहाँ पे कह रहा है 1 और 2 के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कब आपस में मिलेंगी? सही है? पीछे वाले सवाल में कह रहा था ऊपर-नीचे कब होंगी? तो भैया आपस में मिलेंगी या ऊपर-नीचे कब होंगी? सही है? या संपाती होंगी? सारे के सारे एक ही शब्द हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि आपको क्या करना है? आपको एक ही चीज़ याद रखना है, 30h प्लस माइनस थीटा, ये, सही है? और साथ में गुणा में 2/11। तो यहाँ पे 30h देखना, 30 लिखा आपने गुणा, h लिखना है तो शुरुआती घंटा, यहाँ पे 1 से 2 के बीच है ना, तो आपको 1 लेना है। तो 30 गुणा 1, अब प्लस माइनस कुछ भी करोगे, 0 करोगे तो 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपस में मिलेंगी, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? आप कहोगे 0 डिग्री। अब यहाँ पे गुणा 2/11 करोगे, तो 30 का 1 में गुणा करोगे 30, बोलो, प्लस 0 करो, माइनस 0 करो, कोई मतलब नहीं, गुणा 2/11। देखो 30 का 2 में करो कितना, ये 60/11 हो जाएगा, सही है? अब 11 से आप भाग दे रहे हो 60 को, तो 11 पचे 55, ध्यान देना, 11 पचे 55, तो फिर ऊपर बचेगा 5 और नीचे 11। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो 5 सही 5/11 मिनट, ये आया 5 सही 5/11 मिनट, इतने पे तो वो ऊपर नीचे हो जाएंगी सुइयां, लेकिन कब से? तो शुरुआती 1 बजकर, क्या आपका आंसर क्या होगा कि 1 बजकर बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, या फिर उनके मध्य 0 डिग्री का कोण होगा, या फिर वो आपस में मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही। बोलो सही है? भाई वो आपस में कब मिलेंगी, या ऊपर नीचे कब होंगी, या संपाती कब होंगी? जैसे ये सेम क्वेश्चन है ये, ऐसे देखना, ये कह रहा है कि 2 बजे से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी। भाई अलग-अलग शब्दावली है, बात वही है। आप निकाल दो बड़े प्यार से। कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर मुझे तो सिर्फ इतना पता है, 30h माइनस, सही है? मतलब प्लस माइनस थीटा, सिर्फ इतना पता है, और गुणे में हमें 2/11 भी पता है। चलो 30h मैंने क्या करा, 30 लिखा, गुणे में h, h का मतलब कौन सा आवर? 2, शुरुआती, मतलब 2 से 3 कह रहा है तो पहला वाला 2, तो यहाँ पे 2 करा, प्लस माइनस 0 का मतलब कुछ नहीं, वही होगा, गुणा 2 बटे आप क्या करो 11 करो। तो अब देखो 30 दूना 60 गुणा 2/11, ये कितना हो गया, 60 दूना 120/11। अब देखो 11 से आप 120 को भाग दे रहे हो, तो यहाँ पे ध्यान देना, देखो 11 से 120 में कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे, कितनी बार? आप कहोगे सर 10 बार जाएगा पूरा पूरा, 11 धामा 110। अब 120 में से 110 हट गया तो बचा कितना, 10, तो शेष ऊपर लिखते हैं और भाग हम दे रहे हैं किससे, 11 से। तो यहाँ पे देखो 10 सही 10 बटे क्या आया, 11 आया, 10 सही 10/11 मिनट आया। आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा शुरुआती से, यहाँ पे 2 बजकर, ध्यान देना, आंसर आपका होगा 2 बजकर फिर क्या होगा, 10 सही 10/11 मिनट। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन-सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में? बोलो, अगर इतनी बात समझ में आई तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ से आपका कन्फ्यूजन समाप्त हो जाए। लेकिन अब देखो 0 डिग्री वाला आप लगा लोगे। आपसे कहेगा कि दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा? कर लोगे, सही है। दोनों सुइयाँ आपस में संपाती कब होंगी? सेम कंडीशन है। फिर कहेगा दोनों सुइयाँ एक दूसरे से कब मिलेंगी? सेम क्वेश्चन है। ऊपर-नीचे कब होंगी? सेम क्वेश्चन है। कर लोगे बड़े आराम से। अब यहाँ पे ध्यान देना, वह समय बताइए जब 3 और 4 बजे के बीच सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण हो। बोलो, अब इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है? 180 डिग्री का कोण हो।
भाई थीटा तो आपको बता दिया गया कितना 180। अभी भी सिर्फ वही करना है। आपको मालूम है 30h प्लस माइनस थीटा और गुणा में क्या 2/11 ये करा मैंने, सही है। अब यहाँ पे देखो 30, पहले 30 लिखा गुणा h मतलब क्या 3 और 4 बजे, तो शुरुआती घंटा यहाँ पे लेना है कितना 3। अब प्लस ध्यान देना 180, सही है, प्लस 180 यहाँ पे और गुणे में क्या 2/11। अब देखो एक बार वैल्यू आप प्लस भी लोगे और एक बार माइनस से भी लोगे अलग अलग, क्योंकि हर कंडीशन पे ध्यान देना यहाँ पे ऐसे समझना। चलो एक बार करके दिखाते, 30 और गुणे 3 कितना हो जाएगा 90 प्लस 180 और गुणा में 2/11 ये हो गया। तो 90 और 180 तो ये हो जाएगा कितना 270 गुणा 2/11। अब 270 का 2 में करोगे तो ये हो जाएगा 540/11, सही है। इसका मतलब हम 11 से 540 को भाग दे रहे हैं 540 को, तो यहाँ पे देखो 11 से 4 बार जाएगा, 11 चौका 44, सही है। तो यहाँ पे कितना आएगा ध्यान देना, और 11 नवा 99 ये एक बचा, तो 49 सही, एक शेष बचा है एक ऊपर नीचे, 49 सही 1/11 मिनट यहाँ पे आ जाएगा, 49 सही 1/11 मिनट। तो किससे आएगा आप जानते हो शुरुआती, यहाँ पे 3 बजकर, आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 बजकर 49 सही 1/11 मिनट। यहाँ पे ध्यान देना इस चीज को, सही है। अब यहाँ पे जो मैंने प्लस माइनस लिखा है, एक बार आप माइनस करके वैल्यू निकालोगे, ध्यान देना इस चीज को। तो जो 0 डिग्री है ऐसे समझना, आप ये फार्मूला देखना 0 डिग्री और 180 डिग्री ऐसे समझना। ये घटना एक बार होती है 1 घंटे के बीच में। भाई 1 घंटे के बीच में मान लो 3 बज रहा है। अब 3 बज रहा है तो एक सुई 12 बजे और एक सुई 3 बजे। तो जब 3 से 12 को क्रॉस करेगी तो एक बार उसके ऊपर आएगी, और एक बार ये घड़ी आगे बढ़ेगी तो एक बार उसके अपोजिट में जाएगी। ध्यान देना, सही है। तो ये घटना सिर्फ ये दोनों घटना एक ही बार होती है। तो यहाँ पे आप प्लस करके निकालोगे, माइनस करके देखो अगर ये 49 जो आ रहा है, सही है, अगर ये 60 से ज्यादा आए, सही है, तो फिर हम माइनस के लिए ले लेंगे। भाई प्लस माइनस दोनों है ना, क्योंकि मिनट तो 60 ही होगा ना। बोलो अगर 60 से ज्यादा आएगा तो उस कंडीशन पे फिर हमें क्या माइनस से निकालना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ, बोलो। और उत्तर निगेटिव नहीं होगा तो उस कंडीशन पे आपके पास प्लस माइनस दोनों है, दोनों से निकाल लोगे, सही है। तो 0 के लिए 180 के लिए वो कंडीशन आपकी बनेगी, और 2 बार निकलता है। यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि जैसे 30 डिग्री कहेगा तो वो प्लस माइनस दोनों से निकलेगा। हर कंडीशन 2 बार होती है, बात समझ रहे हो। सिर्फ 0 और 180 ये एक बार होंगी, बाकी सारे कोण 2 बार निकलेंगे, वो प्लस से भी निकल जाएंगे और माइनस से भी निकल जाएंगे। चलो अभी आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना एक ये सवाल, 9 बजे से 10 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। भैया विपरीत, मैंने कहा 180, सही है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू वो आपसे कह रहा है कितना 180, मैंने अभी समझाया आपको 180 बोले या विपरीत बोले। अब यहाँ पे हमें तो एक ही चीज याद है, क्या याद है, हमें याद है क्या 30h प्लस माइनस थीटा, और यहाँ पे इसके साथ में 2/11। देखना यहाँ पे मैं 30 लिखता हूँ, एच की जगह पे शुरुआती हवर 9 प्लस माइनस थीटा कितना 180 और गुणा क्या 2/11। अब देखो कितना 270 प्लस कितना 180 और गुणा, सही है, यहाँ पे 2/11। तो 270 और 180 यहाँ पे मैं जोड़ लूंगा 8 7 15, ये हो जाएगा 450 गुणे 2/11। तो देखो 450 गुणा 2 करोगे 900 और बटे में 11। इसका मतलब मैं मैं 11 से मैं 11 से 900 को गुणा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखना 11 अठे 88, ध्यान देना, सही है। तो अब 10 में से 8 घटाओ 2 बचा। अब 11 से कितनी बार जाएगा, यहाँ पे एक ही बार ले जाओगे। अब देखो वो कंडीशन आ गई जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, वो कंडीशन आ गई। यहाँ पे ध्यान देना मिनट कहाँ जा रहा है, वो प्लस जा रहा है ना, 60 के प्लस जा रहा है। तो अब यहाँ पे ना हम प्लस वाला ना करके हम इसको क्या कर लें, हम माइनस कर लें। ध्यान देना हम प्लस वाला ना करके माइनस कर लें। प्लस माइनस इसीलिए मैं आपसे बता रहा था यहाँ पे, ध्यान देना। तो यहाँ पे मैंने कहा माइनस, तो यहाँ पे देखो 270 माइनस 180 और गुणा 2/11 ये हो गया। तो 270 में से 180 घटाया कितना 90 गुणा 2/11, तो कितना हो गया हमारा 180/11। अब देखो 11 से मैं इसको कर रहा हूँ, तो 11 से करूंगा तो कितनी बार, देखो 11 से मैं 180 को करूंगा तो 11 1 के 11, ये बचा कितना 7 11 छंग 66, सही है 66। तो यहाँ पे मेरे पास 4 बचा, 16 सही 4/11 ये आएगा, सही है। कितना बच के, तो यहाँ पे 9 बजकर, आपका आंसर हो जाएगा 9 बजकर
9 बजकर कितना 16 सही 4/11 मिनट, सही है? मिनट। ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, सही है? तो क्या इतनी बात समझ में आई कि कब प्लस लेना है और कब माइनस लेना? अगर मिनट मैंने कहा कि अगर 60 से ऊपर जा रहा है, तो फिर आप माइनस ले लेना उस कंडीशन, सही है? क्या इतनी बात समझ चलो, अब यहाँ पे ध्यान दें। एक क्वेश्चन मैं ऐसा लेता हूँ जहाँ पे प्लस माइनस दोनों से सही आंसर निकलेगा। क्या? देखो, अब यहाँ पे मैंने कहा कि 180 के अलावा कोई भी कोण निकालोगे, तो दोनों के से बिल्कुल सही आंसर निकलेगा, दोनों प्लस से भी निकालोगे और माइनस से भी निकालोगे। कैसे? आप यहाँ पे आप जानते हो 30h माइनस ध्यान देना, सही है? 30h प्लस माइनस थीटा और क्या 2/11। अब मैंने कहा यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 30 है, तो 4 और 5 बजे की बीच में बता रहा है 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो यहाँ पे 2 बार ऐसी कंडीशन आएगी, ऐसे ध्यान देना। मैंने कहा देखो 30 गुणा h, h क्या है 4 और प्लस मैंने कहा यहाँ पे 30 ले लिया, सही है? और गुणा 2/11। चलो 2 बार यहाँ पे मैं माइनस भी लेता हूँ, तो 30 गुणा 4 और माइनस कितना 30 ये लिया और गुणे में 2/11 यहाँ पे ध्यान देना। तो 30 चौका 120 प्लस 30 गुणे 2/11 तो ये कितना हो गया 150 गुणा 2/11 तो ये कितना हो गया 150 का 2 में गुणा किया तो कितना 300/11। चलो इसको हल करते हैं। ये हो गया हमारा कितना 120 माइनस 30 गुणा 2/11 ये हो गया। तो 120 माइनस 30 90 गुणा 2/11 ये बना हमारा कितना 180/11। मतलब कि 300 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, ध्यान देना। तो 300 को हम देखो 11 से करेंगे तो 11 दूना 22 यहाँ पे ध्यान देना 80 बचेगा 11 सते 77 सही है 11 दूना 22 और 80 11 सते 77 ऊपर बचा कितना 3 और बटे 11 ये अगर आप भाग दे पा रहे हो मन में तो यहाँ पे ध्यान देना इसको हम भाग दे रहे हैं तो इसको हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा देखो 11 1 के 11 सही है 7 बचा 11 छंग 66 और 66 4 70 तो यहाँ पे 4 बचा और 11 मतलब कि 2 बार ऐसी कंडीशन आएगी क्या कब कब आएगी 4:27 सही 3/11 मिनट पे ऐसी कंडीशन आएगी सही है 27 अब जो ऑप्शन होगा वो हम दे देंगे यहाँ पे ध्यान देना ऑप्शन में आप देख लो कौन सा मिल रहा है हमें तो 4:27 सही 3/11 मिनट यहाँ पे है नहीं है अब यहाँ पे 4:16 सही 4/11 मिनट ये ऑप्शन नंबर बी वाला मिल रहा है सही है तो 0 डिग्री के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है सही है वहां पे प्लस माइनस कुछ नहीं प्लस माइनस तो होगा ही नहीं सही है 180 डिग्री के लिए अगर आपको प्लस से आंसर नहीं आएगा, अगर प्लस से 60 के ऊपर आंसर आएगा तो माइनस वाला कर लेना, सही है? और उसके बाद जितने भी कोण पूछे वो 30 डिग्री पूछे, 40 डिग्री पूछे, 50 डिग्री पूछे मतलब सारे के सारे कोण 0 और 180 को छोड़ के वो प्लस माइनस दोनों से ही निकलेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब यहाँ पे ना दोनों ऑप्शन में नहीं होगा, आपके दिमाग में आएगा ना कि ये भी ऑप्शन में हो, वो भी ऑप्शन में हो तो कौन-सा करेंगे? नहीं, दोनों ऑप्शन में नहीं होगा। अगर दोनों ऑप्शन में होगा तो आपसे कहेगा कि कौन-सा कोण नहीं बनेगा। बात समझ रहे हो? और अगला बनेगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में होगा। अगर देखो 0 और 180 को छोड़ के अगर कोई भी कोण हो, तो आप प्लस से भी और माइनस से भी दोनों निकालोगे। तो बस मेरे दोस्त हम आशा करते हैं कि ये चीज़ आप सीख गए होंगे। आप मेरे एक सवाल का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा कि 5 से 6 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से लंबवत होंगी? अब मैंने कहा लंबवत, ध्यान देना, तो डिग्री कितना होगा? आप थीटा का वैल्यू बताओ आप। थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री होगी। मतलब कि आपको ये निकालना है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? सही है? तो अब यहाँ पे मैंने कहा है कि 0 और 180 को छोड़ के अदर कोई भी कोण हो तो 2 बार बनेगा, तो ये प्लस से भी बन जाएगा और माइनस से बनेगा, तो आप यहाँ पे मुझे आंसर ज़रूर करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो बस मेरे दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और चीज़ें समझ में भी आई होंगी। तो आप इसका जवाब, अपना आंसर और नाम ज़रूर लिखिएगा क्योंकि अगली वीडियो में आपका कमेंट और आपका नाम आपके सामने होगा। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।